अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर आपने किसी मुल्क के निज़ाम को देखना हो या लोगों के मजमूई रवैये को चेक करना हो तो उस मुल्क की ट्रैफिक को देखें। हमारे यहाँ बेहंगम, बेतरतीब और जगह जगह बंदिश ये बात वाज़ह करती है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पर ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की इस्लाह के लिए यूँ तो जदीद तकाज़ों पर जो है वो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और उन पर लाखों रुपये खर्च भी आता है, लेकिन देखने को मिलता है कि यहाँ पर बड़ी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ चंद पुलिस एहलकार ही मौजूद होते हैं, जिनके लिए उस ट्रैफिक पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल होता है। मैं इस वक्त शादिर में मौजूद हूँ। अगर इस इलाके को लाहौर नहीं बल्कि पंजाब का एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस रोड पर ना सिर्फ सेंट्रल पंजाब बल्कि पंजाब के दीगर अजला के लोग जो हैं वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए लाहौर में दाखिल होते हैं, लेकिन उनको लाहौर में दाखिल होने के लिए कई घंटों लग जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत का इतना अहम पॉइंट होने के बावजूद इस इलाके पर अदम तवज्जो ये जाहिर करती है कि हुकूमत ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने में गैर संजीदगी का इजहार कर रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम शहरों से बात करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे। आप हमारे साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम चूँकि शादर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक जो है वो किस कदर बढ़ गई है और यहाँ पर जगह जगह जो रक्शे जो सवार हैं और जो रक्शे चलाने वाले लोग हैं उनकी वजह से भी ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो काफ़ी ख़राब रहता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम कितने अरसे से इस तरह का ख़राब है और किस तरह की मुश्किलात हैं? ट्रैफिक का निज़ाम तो काफ़ी अरसे से ख़राब है कि जितनी देर ये ब्रिज नहीं ना इधर बनेगा उतनी देर जाके ये ट्रैफिक नहीं खुल सकती। ब्रिज यहाँ आप क्या समझते हैं कहाँ से कहाँ तक बनना चाहिए फिर निज़ाम बेहतर? ओवरऑल इस साइड से दूसरी साइड से दोनों साइडों से जो है ना शाम के टाइम ट्रैफिक ऐसी ही होती है जैसे आप देख रही हैं, इसी तरह दबाव होता है ट्रैफिक का। तो किस वजह से तजावज़ात भी हैं यहाँ पर, रक्शे सवार भी हैं, उस वजह से भी है? नहीं, ट्रैफिक का रुझान ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है ना ट्रैफिक हर टाइम इसी तरह ही रहती है। यहाँ पर मुतबादल रास्ता भी है यहाँ से गुजरने के लिए? मुतबादल कोई रास्ता नहीं है, यही मेन है। पर पूरे लाहौर के चौक बन चुके हैं, शादरा चौक क्यों नहीं बनता पे? थे इमरान खान साहब आए, यासर गिलानी साहब आए, मलक रियाज साहब आए, इस चौक के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो ये किधर के सब ये चौक क्यों नहीं बन रहा? तो बड़ा अहम पॉइंट है। यहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं है, यहाँ से लोग बड़े शहरों से आते हैं वो परेशान होके जाते हैं। ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से आपने अगर जाना हो यादगार यहाँ के, तो कितना टाइम लगता है? बहुत दूर है, ये साथ वाली गली में भी नहीं जा सकते, ये ट्रैफिक इतनी है। गली में जाना ही 2000 का चलाना है। कितना टाइम लगता है यहाँ आपको यहाँ से शहर के अंदर दाखिल होने? 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। ये इशारा लग जाए तो 1 घंटा रावी का पुल नहीं पार कर सकते। जो आगे फाटक है इमामिया कॉलोनी, वो तो बहुत दूर है ना। इधर से मरीद के ना मोटरसाइकिल के ऊपर 25 मिनट का सफर है, लेकिन अब फाटक आते आधे घंटे पार करते हैं। ये मुझे ये बताएं, ये आप मूवी बना रहे हैं 1.5 साल हो गया सुनते, आज बन रहा है कल बन रहा है, ये किसी पुल बनेगा? आपका क्या मुतालबा है कि पुल कितनी देर में बनना चाहिए? ये मैं कह रहा हूँ अगले महीने शुरू होना चाहिए। रेलवे स्टेशन का फाटक तो 2 साल हो गए अभी तक नहीं बना। नहीं बना स्टेशन का जो फ्लाईओवर ये कहना चाहिए ना, इमरान खान साहब को कहना चाहिए ना, ये क्यों नहीं इधर काम होना शुरू? वैसे जब नून लीग का दौर था उस वक्त जो निजाम था ट्रैफिक का उस वक्त बेहतर था कि तभी वैसे? नहीं, फिर बेहतर था कोई। उस वक्त ना इशारे नहीं थे, ये इशारे जिस दिन के लगे हैं उस दिन ये कारोबार खराब हो गया। हाँ जी, ये मार्केट के हम सदर हैं इधर के, ये मार्केट बर्बाद हो गई है जिस दिन के इशारे लगे हैं, कारोबार तबाह हो गया। राश की वजह से लोग नहीं आते? हाँ जी, राश की वजह से नहीं आते। इशारा लगा, जब हम मोटरसाइकिल से पीछे से आ रहे हैं तो जब इशारा नहीं था तब ट्रैफिक का निजाम ठीक था? फिर ठीक था, तब तो लोग बेहंगम अंदाज में नहीं गुजरते थे। नहीं, वो वाल्डन वाले ठीक नहीं जा रहे थे, जो इशारे लगे ना कम खत्म हो गया। इशारों की वजह से ज्यादा निजाम खराब हो गया। जल्द से जल्द इशारों की वजह से तो निजाम ट्रैफिक का बेहतर होता है। नहीं, बेहतर जगह से ट्रैफिक कम हो तो फिर बेहतर होता है ना। ये तो पूरे लाहौर का बोझ इधर आ चुका है। थोड़ी देर और खड़े हो जाए, आप देख लें खुद ही कितनी ट्रैफिक का दबाव होता है। आप इधर से कितनी देर पार नहीं कर सकते, इशारा लगता है ना, ये पुल नहीं पार कर सकते इधर से पैदल। जो बेचारे यहाँ हॉस्पिटल के लिए आते हैं, हॉस्पिटल दाखिल होने के लिए मरीज लेके आते हैं, मुश्किल है। जो एम्बुलेंस फंसी रहती है इधर, एम्बुलेंस कितनी देर फंसी रहती है इधर। कहते थे कि मेट्रो स्टेशन को एम्बुलेंस के लिए प्रस्ताव देंगे, नहीं, एम्बुलेंस कोई रास्ता नहीं है इधर, उनको भी यहीं से गुजरना होता है। इधर से ही गुजरना होता है, तो फिर कई घंटे लगते हैं उनको अपने सारी बात है, सारे फंसे हैं। कहते हैं कि ये पुल जल्द से जल्द बनना चाहिए, जल्द से जल्द। ये सब सियासत में पड़े हुए हैं, इसका जल्द से जल्द बंदोबस्त होना चाहिए। पुल का ये इधर आप अगर कोई एक तरफ से वन में आ रहा है उसका 2000 का चलान है, ये असूल है?
ये भी तो गरीब बंदा अगर गलती से अपने घर में जा रहा है, उसका 2000 का चलान है, वो गरीब के घर में रोटी बनती ना हो, खाता ना हो, वो तो इसलिए चलान रखा गया ना ताकि लोग बेहंगम अंदाज में गुजरे ना, ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, तो सर्वर लोगों को बनाना आसान ना। इनको चाहिए साथ एक सर्विस रोड बनाना चाहिए। ये कौन सी ऐसा इंसाफ तो है? है नहीं, सर्विस रोड कहाँ बना है? यार साथ- किसी ने इस गली में जाना है तो वो कैसे जाएगा? इस गली में जिसने जाना है पीछे, और पीछे रावी से आए, जिनको चाहिए था बीच में एक कट लेते, अंडर कट बनाते, उसमें बेहतर होता। लेकिन ये ये फिर ट्रैफिक में मजीद दबाव आना था। नहीं आना था। जो लोगों को जो 2000 इस वक्त चलान का पड़ रहा है, वो तो नहीं ना पड़ना था। इजी हो के अगला कट ले सकता। किधर बत्ती चौक पे जाके इन्होंने कट लेना है। ये कसूल है। अगर मेट्रो का बना हुआ है तो बत्ती चौक से पहले कट रखना चाहिए, जो जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। पुल बनना जरूरी है। ट्रैफिक बहुत मजीद मसला दे रही है। ट्रैफिक की सूरत हाल होनी चाहिए जल्द से जल्द अच्छी, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी आना है सारी बात दूर दूर से लोग। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे काम करता हूँ दुकान में। तो आप तो रोजाना देखते हैं ट्रैफिक इसी तरह रहता है 24 घंटे या किस टाइम में ज्यादा दबाव? इस तरह ही होती है। यहाँ से हिसाब लगा लो, यहाँ से हमने वो किया पुल नहीं, ये सामने वाला, वहाँ पे जाना है तो आधे घंटे में पहुँचना है, ज्यादा पहुँचना है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लोगों के कारोबार, पहले गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग के लिए खड़ी हो जाती है, वो भी नहीं खड़ी होती क्योंकि लोगों को होता है हम चले जाएं यहाँ से जल्दी, पहले पार्किंग लग जाती, खा के फिर चले जाते। बहुत हालात मजीद खराब हुए हैं यहाँ। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप कि ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी के लिए अगर पुल बन जाए तो उससे निजाम का जो ट्रैफिक का फ्लो बेहतर रहेगा? असल में जो ये काम मजदूर तबका करता है ना, ये मजदूर बेचारे, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। या वार्डन प्रेशर डाल देती, या कारपोरेशन वाले प्रेशर डाल देते हैं, उनके चीजें उठा के उसको जुर्माना करते हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि जो नया पाकिस्तान बनाना था, ये तो पहले से पुराना लगता है। जो महंगाई हालात मामलात हो गए, यकीन माने कि अब ना वैसे भी शर्म आती है इंसान बाजार में चला जाए। ये ट्रैफिक देख रहे हैं ना, ये ट्रैफिक का हल नहीं निकाले। ये तो कल पुल अंडरपास पुल बनने चाहिए। ये परेशान मजदूर बंदों को किया जाता है जो बेचारे इधर मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी, ये आप देख लें जो हालात हैं, कारोबारी जो मजदूर हैं, यहाँ कोई खड़े होने का हाल है? हमारे पास से ये ट्रैफिक गुजर रही है। हाँ जी, पूरा दिन ऐसे ही रहता है निजाम? पूरा दिन सर ऐसे रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। हमें तंग किया जाता है मजदूर लोगों को जो काम करते हैं बेचारे, रोटी रोजी कमा रहे। महंगाई देखें कहाँ चली गई है। नहीं, आपको क्यों तंग करते हैं? ट्रैफिक वाले आते हैं तो गाड़ियाँ निकाल रहे होते हैं। गाड़ियाँ निकालें, उनका हक बनता है, लेकिन जो मजदूर है उनको तो तंग ना किया जाए। लोग जुर्माना, यहाँ खाने पीने के हवाले से गाड़ियाँ रोकते हैं, उनको भी तंग करते हैं। गाड़ियाँ बिल्कुल तंग करते हैं। इधर गाड़ियाँ ना करो, क्यों खड़ी कर रहे हैं? इधर को काम कर रहा बेचारा मजदूर, उनको तंग किया जा रहा है। पर्चे दे देते हैं वार्डन वाले लोग और दूसरे कारपोरेशन वाले। इस तरह से ना बहुत परेशान है। पूरा दिन ट्रैफिक का निजाम किस तरह का रहता है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम सर, सारा दिन ऐसे ही रहता है। मॉर्निंग में तो आप गुजर ही नहीं सकते। सेकंड टाइम भी ऐसा ही होता है। तो ये किस तरह निजाम चलाते हैं लोग? किस तरह चलाते हैं ट्रैफिक? जो रिक्शा ड्राइवर है ऐसे ही गुजर दिया जैसे आप देख रहे हैं, बेहंगम अंदाज में अपनी आप से चलाते हैं। जी बिल्कुल, अपनी मदद आप ही है। जी, नहीं, बेहंगम अंदाज में चलाते हैं लोग ट्रैफिक, इस वजह से ये ज्यादा जो चिंची रिक्शे वाले हैं ना, वो ही ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। इस वजह से जी अच्छा। तो किस तरह बेहतर हो सकता है ये निजाम? तो आप बेहतर समझते हैं, गवर्नमेंट को बेहतर चाहिए। नहीं तो यहाँ पर अगर फ्लाईओवर या वो तो बनना नहीं, तमीर वो पुल तो बनाया बेहतर तो उससे है, निजाम बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है। तो नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पर जब आप आते हैं शादरा में तो यहाँ पर जो ट्रैफिक का निजाम, तो ट्रैफिक का दबाव तो होता ही है बिलाशुबा। बड़ी ज्यादा तादाद में ट्रैफिक जो है व्हीकल्स यहाँ नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो तजावजात कई फुट बाहर जो लोगों ने सजा रखी हैं, बना रखी हैं, जिसके बायस लोग यहाँ पर रुकते हैं काम के घर से, खाने पीने के लेने के हवाले से, तो उस वजह से भी ट्रैफिक का निजाम जो है वो काफी खराब होता है। यहाँ पर जो रक्शे वाले हैं, जो रक्षा चलाने वाले हजरात हैं, वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आते हैं। वो भी बेहंगम अंदाज में यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ चलाते, रक्षा चलाते हुए नजर आते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े बात कर रहे हैं, यहाँ पर शेखुपुरा से, गुजरावाला से, लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी जो दीगर के, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर सिर्फ जो शेखुपुरा के अफराद नहीं बल्कि गुजरावाला से इस्लामाबाद। जी वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक का निजाम है वो तो बेहंगम अंदाज में लोग चलाते हैं गाड़ियाँ, जिस वजह से ट्रैफिक का निजाम खराब रहता है, लोग भी शिकवा कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि अगर लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और बड़ी तरतीब के साथ गाड़ी चलाएं तो ये बेहतर हो सकती है? वाल्डन वाले हैं ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। ये जो वन में आती ना गाड़ी, उनको हम भी रोकते हैं, फिर भी नहीं, वो वैसे ही वन में आ जाते हैं, फिर मसला बन जाता है, फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ ना, कल भी 5-6 घंटे ट्रैफिक जाम रही है। इसी तरह ही
जिसका दिल करता है वो वैसे गाड़ी वाड़ देता है, फिर रास्ता बंद हो जाता है। लोग अपनी मर्जियां करते हैं ना। जी, वाल्डन वाले अच्छे हैं, वो तो अपनी रूटीन के हिसाब से गाड़ी आते जाते वो निकालते हैं, वो ना हो तो ये काम ही ना चले। हाँ जी। तो ये बड़ा अच्छा बड़ा मेन पॉइंट है शाहदरा लाहौर का। यहाँ पर कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। लोग कहते हैं कि इशारे से पहले यहाँ पर निज़ाम ठीक था। नहीं, अब ठीक है। वैसे तो देखे ना, हर आदमी को जल्दी है। जो पैदल है वो कहता है मैं जल्दी जल्दी जहाँ जाना है मैं पहुँच जाऊँ। ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे देखिए रेडियाँ, यहाँ पे रास्ता है लेकिन यहाँ पे रेडियाँ लगी होती है, अक्सर मैंने देखा है। टाउनशिप हो गया, यानी कि मेन जगह पे भी ऐसे ही है। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, एम्बुलेंस को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का मसला बनता है और आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये रिक्शे लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये रोड साफ होगा तो लोग इजीली आ जा सकेंगे। हाँ, टाइम भी बचत होगी। और गैर कानूनी तजावज़ात भी बड़ी देखते हैं, बर्बार है यहाँ पर। हाँ। इदारे पेशरी नहीं करते, उस वजह से भी ट्रैफिक का निज़ाम खराब है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इस चीज़ को वो इस पे इम्प्लीमेंट करें, कोई रूल्स बनाएं, कुछ जुर्माने वगैरह हों तो फिर सारा कुछ सेट हो जाएगा। हाँ। जुर्माने तो कर रहे हैं 92 की खिलाफ वर्जी पे 2000 का, लेकिन इसके बावजूद निज़ाम का जो बेहतरी नहीं लाई जा सकती। सारा कुछ निज़ाम बनता है लेकिन उस पे ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको ज़बरदस्ती फिर इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। वैसे तो नहीं होगा ना, तो इम्प्लीमेंट करवाएं, जुर्माने लगाएं उन्हें। जॉब खड़ा है उसको फौरन जुर्माना करके उससे पैसे वसूल करें, वो अगले दिन नहीं आएगा। ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से बेहंगम ट्रैफिक बड़ी ज्यादा रहती है शादरे में। जी, हम तो ये कह रहे हैं कि आजकल ट्रैफिक बहुत बंद होने लग गई है, बहुत जाम है ट्रैफिक, जिस वजह से ना रश बहुत है और आवाम बहुत जलील हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक ये देखे ना, लाइनें लगी हैं ट्रैफिक की। जिसने गांव जाना है वो ट्रैफिक में फंसा है, जिसने कहीं मार्केट जाना है वो ट्रैफिक में फंसा है। इस वजह से कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हुकूमत को चाहिए कि कुछ सोचे इस बारे में। ये सर फ्लाईओवर बनना चाहिए। आपका में शाहदरा चौक में जैसे यादगार चौक में फ्लाईओवर बना है, इधर भी बनना चाहिए जी। इस वजह से ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, इस वजह से ट्रैफिक खत्म हो जाएगी। इसलिए वो यादगार चौक में भी ट्रैफिक बहुत बंद रहती थी और जब से वो पुल बना है ट्रैफिक खत्म हो गई उधर। इसीलिए शाहदरा चौक में भी एक ट्रैफिक का पुल बनना चाहिए, जैसे शाहदरा यादगार चौक में बना है, और इधर से भी ट्रैफिक खत्म हो जाएगी। अच्छा, कितने पुल और मजीद बनने चाहिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाके में? एक तो शाहदरा हो गया, एक शाहदरा हो गया, दूसरा वो वामिया कॉलोनी फाटक हो गया, वहाँ पे भी चौक बनना चाहिए पुल। एक बेगमगढ़ चौक हो गया, उधर भी पुल बनना चाहिए। इस वजह से ट्रैफिक कंट्रोल होगी, वरना जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ेगी। बड़ी ट्रैफिक हो गई। किसी दौर में यहाँ पर चंद लोग जो लाहौर का रुख करते थे, अब तो यहाँ करीब से जितनी सोसाइटीज बन गई हैं वहाँ के लोग यहाँ लाहौर से भी। आज देखे ना, 2 दिन से मोटरवे बंद है। मोटरवे बंद होने की वजह से जीडी रोड सारा बंद है। ये सुबह से लेकर शाम तक इधर ट्रैफिक ही बंद रहती है। हम तो 2-3 दिन से इधर ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो घर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। किस इलाके से हैं? मैं डेरा इस्माइल खान जी। डेरा इस्माइल खान में आप आए, लाहौर आए हैं डेरा इस्माइल खान से। क्या लगा आपको ट्रैफिक देखे यहाँ पर? ये तो मैं सर बहुत पहले सालों से सोच रहा हूँ कि शाहदरे का जो है ना बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है। ये पहले सब जैसे उसको हुकूमत शहबाज शरीफ होता तो पहले बन गया होता। मैं तो कहता हूँ पहले इसको शुरू करना चाहिए था हुकूमत। अगर ये न हुआ तो कोई काम ही लाहौर में नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ ही नहीं है कोई काम। बड़ा जरूरी क्या देखते हैं कि शाहदरा में तकलीफ हो रही है जी। हाँ, ट्रैफिक में बड़ी तकलीफ हो रही है। इधर से रोड है ना जाने का, कई घंटे लगते होंगे। जी हाँ, बड़ी तकलीफ हो रही है। अभी मैं तो आधा घंटा तकरीबन फंसा हुआ हूँ। जी हाँ। क्या समझते हैं कि लाहौर के में ट्रैफिक के निजाम को बेहतर किस तरह किया जाए? ये बस ये जो शाहपुरा और जैसे दरबार पी की बना है और ऐसे कोई इस तरह से फ्लो बना के जैसे ऊपर वाला नहीं होता, ये ट्रैफिक वाला शाहपुरा इधर से जाएगा इधर लोगों को आसानी रहेगी बड़ी। यहाँ पर तो कई शहरों से लोग आते हैं, खासतौर पर लाहौर में, तो उनको तो बड़ी ट्रैफिक का मसाइल रहते हैं जब वो अंदर दाखिल होते हैं लाहौर से, या जब उन्हें लाहौर से बाहर। इधर बड़े लोग तंग हो रहे हैं सर शाहदरे पे। ये जरूर बनाना चाहिए। अंदर तो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है ना शहर के अंदर तो। जी हाँ, ये बड़ा जरूरी है शाहदरे का खास कर। हाँ जी। जी, आप क्या कहेंगे खान साहब? आप भी यहाँ पर आए हैं लाहौर में, क्या देखते हैं लाहौर में ट्रैफिक के निजाम को? इधर तो हालात बहुत खराब है और 2-3 घंटे इधर ट्रैफिक जाम होती है। कोई एम्बुलेंस भी इधर फंसे होते हैं और कोई काम लोग आने जाना होता है। यहाँ पर जो करीबी इमामिया कॉलोनी फाटक है, जब वो बंद होता है तब सूरत हाल क्या होती है? वहाँ भी बहुत रश होता है। 2-3 घंटे वहीं हम रहते हैं, फरोज वाले बाजार पे हम रहते हैं। 2-3 घंटे वहाँ भी लगते हैं जब फाटक बंद होता है। आने जाना वन में कोई आता है, कोई क्या करते हैं और फिर बंद होते हैं ये सब।
जी तो क्या ये बेहंगम निज़ाम जो है ट्रैफिक का कितने अरसे से आप देख रहे हैं? ये बहुत अरसा हो गया है, 5-6 साल से ये ट्रैफिक जाम है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो निज़ाम बेहतर बनाने में कुछ काम करती है? नहीं, वो तो माशाल्लाह ट्रैफिक पुलिस तो बहुत अच्छे हैं, ड्यूटी आप करते हैं। ये अवाम जो सी है ना हमारी, वो वन में आता है, इन वजह से ट्रैफिक जाम होता अच्छा, है। ये ट्रैफिक एहलकार काफी है इस पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हाँ, लिए? कंट्रोल तो माशाल्लाह ये काम में के ज्यादा है ट्रैफिक पुलिस? बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। अवाम जो है ना वो वन में आते जाते हैं, उनकी वजह से भी कुछ। कितने पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े नजर आते हैं? माशाल्लाह बहुत है, बहुत ज्यादा। चौक पे 2-3 खड़े हैं और काफी है, 2-2, 3 के ज्यादा होने चाहिए? नहीं, और भी ज्यादा होने चाहिए। आप ड्यूटी तो ये करते हैं, 2-3 इशारे पे खड़े होते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। अवाम जो है ना वो वन में आते जाते हैं। नहीं, अब तो वन वे की खिलाफ वर्जी में 2000 जमाना भी 2000 का कर रहे हैं चलाना, वो भी जो है ना समझ में नहीं आता, वो फिर भी आते जाते हैं। लोग मना नहीं होते, मना नहीं हो रहे हैं। मना नहीं होते। ये हुकूमत के थी, अवाम के पास पैसा बहुत है, तो अवाम पैसे निकाल रहे हैं, 2-3 हजार निकाल रहे हैं। करना करो, और लोग दे रहे हैं लोग खुशी से। ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? बड़े अरसे से ट्रैफिक का निज़ाम जो है खराब है शादरा में। मैं क्या सकता हूँ, ये चंग चीज जो चल रही है बंद कर दें। वैसे पुराना सिस्टम था, किस तरह ये वैगनें चलती थी, फोक्सी छोटी गाड़ियाँ। हाँ जी, ट्रैफिक ठीक थी? मुझे ये रक्षे आए हैं, उस वक्त से निज़ाम खराब हुआ ये सारा मसला इनसे बना है गंभीर। हाँ जी, रक्षा सवार या रक्षा ड्राइवर जो है वो गाड़ी ठीक चलाएं तो फिर बेहतरी आ सकती है कुछ? असल में इन्होंने किराए भी ज्यादा कर दिए हैं ट्रैफिक के हवाले से। ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा खराब है। नहीं, ये इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, या आप इसके जो कवानीन है इस पे सख्ती से अमल करवाएं, फिर इंशाल्लाह जो ना इसमें बेहतरी आ सकती है। कवानीन पे तो ट्रैफिक एहलकार अगर अमल दरामद करवाते भी हैं तो आम जो शहरी है उसका भी तो एहसास है ना, उसकी भी तो जिम्मेदारी है कोई। बिल्कुल, इनकी जिम्मेदारी है, इन पे अमल करें, लेकिन अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अभी आप इधर से देख सकते हैं जो रॉन्ग जा रहे हैं बंदे, इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इनको जुर्माना तो ये पाकिस्तानी अवाम है, ये जुर्माना अदा कर सकती है, कोई भी गरीब नहीं है इधर। जिसके पास एक 125 है जो 1.5 लाख है, यहाँ गाड़ी है जो वन वे का भी 2000 जुर्माना होना चाहिए, इससे ज्यादा भी होना चाहिए ताकि बंदे सख्ती से अमल करें इस पे। क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में कि हुकूमत जो है वो तरक्याती काम में दिलचस्पी ले रही है लाहौर में? इंशाल्लाह क्यों नहीं लेगी, क्योंकि अभी ये जो आप चदरा में खड़े हैं इधर, ये देखें कितनी ट्रैफिक जाम है। इसमें आप 2 से 3 अंडरपास जो है ना वो बनाने चाहिए इनको, क्योंकि जो बंदा इधर आता है आप उसको 10 से 15 मिनट इधर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि सारे में फाटक में फिर आगे जाके बिल्कुल इधर तो ये तो मेन जो है एक जगह, इधर 10 से 15 मिनट मस्त लग जाते हैं बंदे के। लोगों ने ये मुतालबा किया है कि अगर ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लानी है तो जो रक्षे ड्राइवर हैं अगर उनको भी तरबियत दी जाए कि रोड पर जाए वो किस तरह गाड़ियाँ चलाई जाएं, और साथ में जो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो तजावज़ात के हवाले से लोग गैर कानूनी तजावज़ात पर जो है वो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अगर उसमें बेहतरी लाई जा सके तो फिर भी जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आ सकती है। और इसके साथ साथ जो यहाँ करीब तरीन जितनी भी गाड़ियाँ हैं अगर वो अपनी तरतीब के साथ और एहसास जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करें तो तब भी निज़ाम में जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आ सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक आप हज़रत तस्वीर के जी वेलकम बैक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा नासिर सलमान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नासिर भाई, आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी बढ़ी, आबादी के साथ ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, अब कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं पंजाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज टीवी के इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। हमें देखना पड़ेगा, जब पाकिस्तान बना था 1947 में तो लाहौर की आबादी 10 लाख से कम थी। 47 से लेके आज तक यहाँ पर जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने ना तो कोई मास्टर प्लान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लान के लिए ऑलरेडी कंपनी इंगेज कर ली है, वो इस हवाले से काम कर रही है ताकि हमें पता चल सके कि शहर कैसे बढ़ रहा है। जो पहले यहाँ पर नकले मकानी हुई है वो अनफॉर्चुनेटली पंजाब के छोटे शहरों के अंदर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं की गई। वक्त के साथ साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हमने आते सारी ग्रैंड ऑपरेशन किया। वो ग्रैंड ऑपरेशन तजावजात के खिलाफ था, लेकिन जब उसके मुतल्लिक देखा गया कि ये इस कदर नजायज तजावजात, गैर कानूनी तमीरात,
सड़कों के ऊपर मुख्तलिफ ग्रोहों के कब्जे, मुख्तलिफ सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे, एक ऐसी सूरत हाल थी कि आप यकीन करें कि इस हवाले से हमारी जो हुकूमत थी वो इस शशोपंज में आ गई कि अगर इसको वाक़ियतन उसी फोर्स के साथ किया जाए तो शायद बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया रूनमा हो, तो फिर उसको हमने रोका। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कोशिश की हमने कि इसको दूसरे मेथड के जरिए हम इम्प्रूव करें। अब इसके लिए अगर आप देखें तो शाहकाम चौक के ऊपर एक अंडरपास हमने बनाया जो कि 70% के करीब कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा गुलाब देवी के सामने अंडरपास को हमने डिजाइन किया, वो भी 70% के करीब तकरीबन उसका काम हो चुका है। और उसके अलावा अगर आप देखें कि शहर की आबादी के हवाले से जो एक बहुत बड़ा इज़्दिहाम है, शेरावाला गेट पे एक हमने 2.5 किलोमीटर लंबा ओवरहेड ब्रिज जो है ना वो हम तामीर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ गुलशन रावी और समनाबाद में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट ज़ेरे गौर है जो जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। तो इन तमाम का असल में मकसद है कि लाहौर के अंदर जो आबादी के दबाव को कम करने के हवाले से सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक का एक बेहंगम इज़्दिहाम देखते हैं आप, उसको कैटर किया जा सके। अच्छा, इस हवाले से ट्रैफिक के कवानीन को हमने जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसकी इस्तेदाद को बढ़ाया है। अगर आप इस वक्त लाहौर में जाएं तो आपको देखने में मिलेगा कि मुख्तलिफ जगहों पे रैंडम चेकिंग हो रही कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं क्या वो लाइसेंस रखते हैं, गाड़ी की जो सर्विस सर्टिफिकेट है कि आपके पास मौजूद है। और इसके हवाले से जुर्मानों की शरह को भी बढ़ाया गया है। वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर भी जुर्माने को बढ़ाया गया है और इस हवाले से अवेयरनेस के प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं। बेशुमार गाड़ियां जो यहाँ पर चलती हैं उसके हवाले से एक नया बेहंगम किस्म का ना सिर्फ मिजाज हुआ है बल्कि लोगों के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आया है। उस तमाम चीजों को कैटर करने के लिए हमने उन हाउसिंग सोसाइटीज की रेगुलेशन और उनको नोटिस भी भिजवाए हैं, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं कि किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ऐसी ज़राई जमीनों के ऊपर सोसाइटियां कायम करने की इजाजत दी गई जहां पर ना तो रेगुलेशन को फॉलो किया गया, ना ही इस चीज का ख्याल रखा गया कि अगर ये आबादी यहां पर और मजीद बढ़ती है तो इस यहां पर रहने वाले लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे और किस तरह से हम एक ऐसा शहर जिसकी 1000 साल से, लंदन से ज्यादा पुरानी तारीख है, पेरिस से ज्यादा पुरानी तारीख है, LA से है, अल रियाद से पुरानी तारीख है इसकी, और मास्को से पुरानी तारीख है, दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे ये ज्यादा पुराना शहर है और इसकी एक तहजीब है, इसकी एक सकाफत है। और का एंट्री पॉइंट है शादरा, वहां पर बेहंगम बेतरतीब ट्रैफिक की वजह से ना बड़ा दबाव पड़ता है। वहां पर भी कोई इस तरह का मंसूबा पाइपलाइन में है? जो शाहदरा है, एक तो हम उसके अंदर एक स्मार्ट राउंड अबाउट का एक मंसूबा लेके आ रहे हैं जो मेरा ख्याल है इसी साल में शुरू होगा, जो इस फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। और इसके अलावा हम ना मल्टी ट्रैक वहां पर एक मंसूबा शुरू कर रहे हैं जो कि नियाजी चौक से जो शादरे और शादरे से जो GT रोड के ऊपर ट्रैफिक जाती है उसको हम साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर लोगों की सहूलत के लिए वो मंसूबे के ऊपर काम करें। इसका PC1 बन चुका है और अब इस मंसूबे पे आगाज करने के हवाले से जो दूसरे मामलात हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। तो जल्दी लाहौर के लोगों को ये खुशखबरी मिलेगी कि वहां पर जिस किस्म की आपको ट्रैफिक की एक बहुत बड़ा वहां इज़्दिहाम मिलता है, ना सिर्फ उससे छुटकारा मिलेगा बल्कि लाहौर में आने वाले लोगों को इस शहर के अंदर जब आएंगे तो उनके लिए ये एंट्री के ऊपर जदीद मंसूबा एक हवा के झोंके की तरह उनके ऊपर एक अच्छे ना सिर्फ असरात मुरतब करेगा बल्कि लाहौर में जो ट्रेड होता है उसका गेट वे के तौर पे इस मंसूबे को मुझे लगता है ये गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे कि ये जो मंसूबा तैयार किया जा रहा है इसका कितनी देर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, लोगों को ये खुशखबरी मिलेगी? देखिए, ये इसका PC1 तकरीबन ये मंसूबा इसका PC1 तैयार हो चुका है। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट फंड्स देगी। दोस्त मार्केट चौक में भी मंसूबा बनाया है और उसके अलावा हमने कोरोना के दौरान ही हमारे पास BSL लेबोरेटरीज जो होती हैं, जो कि जदीद लेबोरेटरीज होती हैं, वो पंजाब में सिर्फ एक थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि वो 9 के करीब पूरे पंजाब के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में वो BSL लेबोरेटरीज काम कर रही हैं
اور اس کے علاوہ یہاں پر چائلڈ اور مدر کیئر کا جو ہسپتال ہے اس کی ایکسٹینشن کے منصوبے کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے ود ان 1 اور 2 منتھ کے اندر. اس کے علاوہ عرفہ کریم ٹاورز کے قریب 1000 بیڈ کا نیا ہسپتال زیر تعمیر ہے. وہ بھی لاہوریوں کے لیے ایک بہت بڑا یعنی کہ پروگرام ہوگا ہیلتھ کیئر کے حوالے سے. اور یہ جو جتنے بھی ہمارے یہاں پر باغ تھے ان کو بھی جدید بنا دیا گیا ہے. آج کل گل داؤدی کا ایک بہت بڑا میلہ ہے ریس کورس پارک میں جس میں عوام کی کثیر تعداد نہ صرف شرکت کر رہی ہے بلکہ اس حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں عمران خان کے ویژن کے عین مطابق یہاں پر تمام حکومتی وسائل جس کو یہاں پر استعمال نہیں پہلے سائنٹیفک بنیادوں پہ کیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی بس جو اوپر بس ہے اور نیچے ہم سب بے بس ہیں. 300 ارب روپے سے وہ پروجیکٹ نہ صرف ہم نے سٹارٹ کیا ہے بلکہ اس میں نہ صرف ایک حکومت کو گھاٹا پڑ رہا ہے اس کے باوجود اس کو چلایا جا رہا ہے. اور اس طرح سے ہی ہم نے جو الیکٹرک بسز ہیں اس کے حوالے سے بھی آلریڈی کام ہو چکا ہے. وہ جلد آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر الیکٹرک بسیں بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. اس کے علاوہ جو مارکیٹس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک پارکنگ کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ بھی بی او ٹی کی بنیاد کے اوپر بہت بڑے بڑے پارکنگ پلازاز کو یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں ان کو سپیس کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں ان کو کیٹر کیا جائے اور لاہور کی بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر نہ صرف پارکنگ پلازا تعمیر کیے جائیں بلکہ اس حوالے سے جو بھی ہمیں جدید قسم کی ان پٹ ملتی ہے اس کو ہم مذاکرے کا حصہ بنانے کے بعد قانونی شکل دے رہے ہیں. ناظرین آپ گفتگو جان رہے تھے کہ کس طرح لاہور میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے. تو امید ہے کہ جلدی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے اور شہریوں کو لاہور کے شہریوں کو خاص طور پر جو ہے بڑی خوشخبری ملے گی. جنازین ٹریفک کے حوالے سے شہریوں کے مسائل ان کی زبانی آپ نے جانے کہ شاہدرہ سمیت لاہور کے اہم شاہراہوں پر ترقیاتی منصوبے وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر حکومت کی جانب سے بر وقت فیصلے نہ لیے گئے تو آئندہ کے چند سال لاہوریوں کے لیے کسی بھی بڑی اذیت سے کم نہیں ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ عتیق ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.